नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। ध्रुव तारा की कहानी। एक बार एक राजा था जिसका नाम था उतानपाद। उसकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति थी, वह बहुत अच्छी, दयालु और कोमल थी। उसका ध्रुव नाम का एक बेटा था। सुरुचि छोटी रानी थी, बहुत सुंदर थी लेकिन अभिमानी थी। सुरुचि का भी एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम। सुरुचि ने निर्धारित किया था कि उसका बेटा बड़ा होकर राजा बनना चाहिए, लेकिन ध्रुव बड़ा बेटा था, इसलिए उसके राजा बनने की अधिकांश संभावना थी। सुरुचि ने सुनीति और उसके बच्चे के पुत्र ध्रुव से छुटकारा पाने का फैसला किया। सुरुचि राजा की पसंदीदा रानी भी थी। उतानपाद उसकी सुंदरता के लिए उसे प्रेम करता था और उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सुरुचि ने शाही महल से बहुत दूर सुनीति और ध्रुव को जंगल में छुड़वा दिया। सुनीति जंगल में चुपचाप रहने लगी, अपने बेटे को अकेले ही पाल रही थी, जो जल्द ही एक उज्जवल चतुर लड़का बन गया। एक दिन जब ध्रुव 7 साल के थे, उन्होंने सुनीति से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन है? सुनीति दुखी होकर मुस्कुराई। उसने कहा, माँ, राजा उतानपाद तुम्हारे पिता है, वह दूर शाही महल में रहते हैं। ध्रुव ने कहा, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, कृपया माँ, क्या मैं उनके महल में जा सकता हूँ? सुनीति ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे जाने के लिए कहा। जल्द ही ध्रुव राजा के महल में पहुंचे। राजा उतानपाद अपने बगीचे में बैठे हुए थे, फूलों की प्रशंसा कर रहे थे और पक्षियों को सुन रहे थे। ध्रुव उनके पास गया और उनके पैरों को छुआ। ध्रुव ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ध्रुव हूँ, आपका बेटा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने उसे उठाया और उसे गोद में बिठा लिया। बस तभी सुरुचि हाथ में उसके छोटे बेटे उत्तम ने पकड़े हुए दिखाई दी। वह बहुत गुस्से में थी। जब उसे पता चला कि राजा की गोद में छोटा लड़का ध्रुव है, वह चिल्लाई और बोली, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और ध्रुव को राजा के हाथ से खींचकर उसने उसे महल से बाहर फेंक दिया। यहाँ कभी भी वापस मत आना। सुरुचि ध्रुव पर चिल्लाई, यह महल तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरा बेटा उत्तम जो एक दिन राजा होगा। यहाँ आपके या आपकी माँ के लिए कोई स्थान नहीं है। ध्रुव अपनी माँ के पास जंगल में चले गए। वह पूरे दिन बहुत शांत और विचारशील थे। अंत में उन्होंने सुनीति से पूछा कि माँ, क्या राजा के मुकाबले कोई और शक्तिशाली है? उनकी माँ ने कहा, नारायण राजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वह कहाँ रहते हैं? ध्रुव ने पूछा। सुनीति ने उत्तर दिया, दूर पहाड़ों में। जब उनकी माँ एक रात सो रही थी, ध्रुव ने घर छोड़कर पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह चला और चलता रहा और केवल नारायण के बारे में सोचने लगा। नारायण महान भगवान विष्णु दुनिया के संरक्षक के अलावा अन्य नहीं है। अंत में वह उत्तरी आकाश के किनारे पर आया, जहां वह ऋषि नारद से मिला और उनसे पूछा, मैं नारायण से कहाँ मिल सकता हूँ? नारद जी ने उत्तर दिया, नारायण के बारे में सोचो और धैर्य रखो, तुम उन्हें जरूर पाओगे। यह सुनकर ध्रुव जहां भी था वहीं रुक गया और केवल नारायण के बारे में सोचने लगा। उनके ध्यान से इस तरह की जबरदस्त ऊर्जा को जागृत किया जिसकी वजह से धरती पर सप्तर्षि 7 साधु हिल पड़े और जो आसपास के कामकाज कर रहे थे उन्हें परेशान कर दिया। वे सोच रहे थे कि यह कौन हो सकता है जो इस तरह से ऊर्जा को अपने ध्यान की शक्ति से जारी कर रहा है। वह मन से निरंतर ओम नमो वासुदेवाय का जाप करने लगा। वह एक महान राजा या एक ईश्वर होना चाहिए, उन्होंने कहा, जो इतना शक्तिशाली है। वो आश्चर्यचकित थे कि खोजने पर पता चला कि वह केवल एक छोटा लड़का था। ऋषियों ने उसे घेर लिया और उसके साथ प्रार्थना की जब वह ध्यान कर रहा था। जल्द ही देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए। नारायण से यह छोटा लड़का क्या चाहता है? शायद यह मेरा सिंहासन है जो वह मांगता है। इंद्र ने ध्रुव को अपने ध्यान से विचलित करने की कोशिश की। उन्होंने सुनीति ध्रुव की मां का रूप अपना लिया और वापस घर आने के लिए उन्हें विनती की, लेकिन ध्रुव ने उसे नहीं सुना। इंद्र ने ध्रुव को डराने के लिए सभी प्रकार के राक्षसों और सांपों के बुरे प्राणियों को भेजा ताकि वह अपना ध्यान छोड़ दे, लेकिन वह ध्रुव नारायण को छोड़कर हर चीज से अनजान था और शांत था। अंततः विष्णु ने स्वयं देखा और उसके ध्यान की ताकत को महसूस किया और उसके समक्ष प्रकट होने का सोचा। महान देव नारायण ने खुद से कहा, मुझे ध्रुव को अपना दर्शन देना ही होगा। ऐसे दृढ़ता और उद्देश्य की स्थिरता को पुरस्कृत होना चाहिए। तब भगवान नारायण जंगल में उतर आए और ध्रुव के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी तपस्या
रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? लेकिन ध्रुव केवल मुस्कुराया। जब उसने नारायण को देखा, उसके बाद उसने उत्तर देते हुए कहा, मुझे माता मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं देती और कहती है कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, इसलिए मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने ध्रुव को एक छोटे से तारे में बदल दिया और उससे दुनिया में ऊपर आकाश में सबसे ऊंचाई पर ईर्ष्या और बुरे लोगों से दूर रखा। उन्होंने 7 ऋषियों को तारे में बदल दिया, जिन्होंने ध्रुव की रक्षा की थी। जैसे ही उन्होंने ध्रुव के साथ प्रार्थना की थी और उन्हें ध्रुव सितारा के चारों ओर सुरक्षित रखा। आज भी जब हम आकाश में देखते हैं तो आप ऊंचे ऊपर चमकते हुए एक छोटे से तारे को हम देखते हैं। यह छोटा तारा कभी नहीं चलता, क्योंकि ध्रुव नारायण पर से कभी भी ध्यान नहीं हटता। हम इस स्टार को पोल स्टार कहते हैं। भारत में बच्चे अभी भी ध्रुव तारा या ध्रुव स्टार कहते हैं। 7 ऋषियों के 7 सितारों को भी देखा जा सकता है, जो धीरे धीरे ध्रुव स्टार के आसपास घूमते हैं। ये 7 सितारे भारत में सप्तर्षि मंडल के रूप में जाने जाते हैं और दुनिया के अन्य भागों में ग्रेट वीर के रूप में जाने जाते हैं। आशा करते हैं आपको ध्रुव तारा की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियाँ, मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें ऋषि मुनियों की या फिर देवी देवताओं की कहानियाँ हमें सुननी जरूर चाहिए, क्योंकि इनमें ज्ञान बहुत होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान जहाँ से भी मिले प्राप्त करना चाहिए।